आस्था कैसे तर्क को चरण धूल बना देती है। आस्था ही श्रद्धालुओं को पहले स्वयंभू भोले बाबा के सत्संग तक लेकर आई और बाद में उनकी दुखद मौतों का कारण बनी। श्रद्धालुओं के शव जमीन में रौंदे गए। महिलाओं और बच्चों समेत 123 लोगों के शव हाथरस के एक खेत में बिखरे पड़े थे, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं आई। मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में ऐसा बार बार हो चुका है। सैकड़ों लोग भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। भक्ति में सराबोर भावनाएं अक्सर श्रद्धालुओं को एक घबराई हुई भीड़ में बदल देती हैं और फिर उनके रास्ते में जो भी चीज आती है वो नष्ट हो जाती है। कुंभ मेला, वैष्णो देवी, नैना देवी, सबरीमला ऐसे उदाहरण हैं जहां कई श्रद्धालु अति उत्साह की वजह से कुचले जा चुके हैं, लेकिन आस्था अपनी गति से आगे बढ़ती रही है। कांस्टेबल से स्वयंभू धार्मिक गुरु बने भोले बाबा उर्फ नारायण साकारहरि उर्फ सूरजपाल जाटव ऐसे पहले धार्मिक गुरु नहीं हैं जो अपने अनुयायियों के प्रति लापरवाह हैं। पुलिस के मुताबिक बाबा के सत्संग के आयोजकों ने कार्यक्रम में आने वालों की संख्या को कम करके बताया। जितने लोग बताए गए थे उससे 3 गुना ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। भगदड़ के कारण जो बताए जा रहे हैं उनमें 2 बातें सामने आ रही हैं। भगदड़ इसलिए मची क्योंकि आयोजकों ने भीड़ को खेत के रास्ते से जाने से रोक दिया, या बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को उनके रास्ते से हटाने के लिए धक्का दिया था। भीड़ के लिए व्यवस्थित तरीके से आवागमन का प्रावधान नहीं था और भगदड़ में जो लोग घायल हुए उन्हें तत्काल कोई मदद नहीं दी गई। अब जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी बाबा नहीं ले रहे हैं। वो इस पूरे हादसे से खुद को अलग कर चुके हैं और कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि श्रद्धालुओं को अपने भाग्य का सामना करना पड़ा है और उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। गुरु इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये गुरु और उनके अनुयायियों के बीच के शक्ति संबंधों को भी दर्शाता है। गुरु आदेश देता है और भक्त इसका पालन करते हैं। भक्त सेवा करते हैं और गुरु उस सेवा को स्वीकार करते हैं। ऐसे स्वयंभू बाबा अंधविश्वास चाहते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए श्रद्धालुओं का फायदा उठाते हैं। महिलाएं इस मामले में खासकर असुरक्षित होती हैं। ऐसे धार्मिक गुरुओं की लंबी सूची है जिन पर महिला अनुयायियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ऐसे बाबा जिन पर रेप के आरोप हैं उनमें खास तौर पर गुरमीत राम रहीम और आसाराम जैसों का नाम आता है। ऐसे आरोपों के लिए कुख्यात नित्यानंद परमहंस फरार हैं। श्री रामचंद्रपुरा मठ के राघवेश्वर भारती के खिलाफ चार्जशीट तकनीकी आधार पर रद्द कर दी गई थी। इन सब के बावजूद इन धार्मिक गुरुओं के अनुयायी इनके साथ बने हुए हैं। आस्था अंधी नहीं होती है, लेकिन वो वही देखती है जो वो देखना चाहती है। आस्था का मतलब है कि गुरु हमेशा सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। भक्तों का मानना होता है कि गुरु गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। आस्था की अतार्किकता भक्त के इस तर्क पर आधारित है कि गुरु कभी गलत कर ही नहीं सकते, इसलिए वो जो भी करेंगे वो सही ही होना चाहिए। एक बार गुरु की दिव्यता स्वीकार कर ली गई तो भक्त को इसे परिवार, दोस्तों और चाहने वालों से ऊपर रखना चाहिए। लव चार्जर गुरु राम रहीम ने साल 2017 में सरकार और न्यायपालिका को धमकाने के लिए अपने अनुयायियों की सेना का इस्तेमाल किया था। ये वो वक्त था जब राम रहीम को बलात्कार के आरोप में अदालत में लाया गया था, लेकिन भक्तों को इन आरोपों की कोई परवाह नहीं थी। राम रहीम पर बलात्कार के अलावा हत्या का भी आरोप था। उन पर 400 अनुयायियों को नपुंसक बनाने की भी जांच चल रही थी, लेकिन भक्तों के लिए गुरु कानून से ऊपर थे। वो चाहते थे कि राम रहीम के चरित्र पर बिना किसी दाग के उन्हें रिहा कर दिया जाए। जब अदालत में गुरु दोषी करार दिए गए तो रो पड़े और उनके आंसुओं की वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें 38 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन था, गुरु या अनुयायी? राम रहीम की ही तरह हरियाणा के एक और स्वयंभू बाबा हैं, जगत गुरु रामपाल महाराज, जिन्होंने अपने भक्तों को इस्तेमाल किया। रामपाल ने प्रशासन की नाक के नीचे अपने आश्रम में हथियार और गोला बारूद जमा कर लिया था। साथ ही कमांडोज की एक निजी सेना भी बनाई थी। जब अदालत ने रामपाल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया
उस वक़्त पुलिस अनुयायियों से इतनी घबराई हुई थी कि गिरफ्तारी के लिए अर्धसैनिक बलों की सहायता का अनुरोध किया था। अनुयायियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 4 महिलाओं की मौत हो गई थी। इन लोगों ने अपनी आस्था के नाम पर खुद का समर्पित कर दिया था। आस्था का मतलब यहाँ ये है कि गुरु की नैतिकता सर्वश्रेष्ठ है, उस पर सवाल नहीं किए जा सकते। इसलिए गुरु पर चाहे बलात्कार, हत्या, अपहरण, बधियाकरण, जमीन हड़पने या वित्तीय लेन देन से जुड़े आरोप ही क्यों ना हो, भक्त के लिए वो शुद्ध रहता है। भक्त अपने गुरु को साजिशों के निर्दोष शिकार के तौर पर देखते हैं। ऐसे आरोप स्वयंभू बाबाओं पर लगते आए हैं। गुरु की संपूर्णता में गुरु से ज्यादा भक्त को भरोसा रखना पड़ता है। जिस गुरु में भक्त की आस्था है, अगर वो फ्रॉड निकला तो भक्त अपने आप फ्रॉड या मूर्ख कहाँ जाएगा। ऐसे में यहाँ पहचान का सवाल बन जाता है। गुरु के अनुयायी अपने आप में एक समुदाय बन जाते हैं और इस समुदाय की सदस्यता उनकी पहचान का हिस्सा। गुरु पर सवाल उठाना मतलब इस समुदाय से बहिष्कृत हो जाना है। ऐसे में वफादार बने रहना पड़ता है। आस्था न केवल गुरु के लिए बेहद उपयोगी होती है, साथ ही गुरु के सियासी दोस्तों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होती है। इसे वोटों में तब्दील किया जा सकता है। ज्यादातर मुख्य धारा के गुरु राजनीति में शामिल होना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन राम रहीम जैसे कुछ धर्म गुरु हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। इससे गुरु की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक सुरक्षा भी मिल जाती है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट दिलाने जैसी भी शक्ति मिल जाती है। जाहिर है कि धर्मगुरु और राजनेताओं का गठजोड़ सिर्फ वोटों के लिए नहीं होता है, क्योंकि राजनेता बेहद अंधविश्वासी होते हैं। वो ऊपर वाले को अपने पक्ष में करने के लिए गुरुओं की शक्ति पर भरोसा करते हैं। सभी पार्टियों के नेता अपने पक्ष में नतीजे आने के लिए चुनाव से पहले सलाह, आशीर्वाद लेते और प्रार्थना अनुष्ठान करते दिखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मीडिया आउटलेट्स ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिसमें वो भोले बाबा के सत्संग में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। साथ ही उनके एक्स पोस्ट को भी जगह दी गई है, जिसमें वो बाबा की तारीफ कर रहे हैं। प्राचीन कथाओं में ऐसा बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भक्त मोक्ष पाने के लिए खुद को रथ के पहिए के नीचे डाल देते थे। इसके उलट हाथरस में भगदड़ के दौरान जो महिलाएं और बच्चे मरे हैं, उन्होंने अपनी किस्मत नहीं चुनी थी। वो आशीर्वाद लेना और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वहां आए थे, लेकिन वो आपराधिक लापरवाही और संवेदनहीनता के शिकार बन गए। इन सब के बावजूद आस्था अपनी गति से आगे बढ़ रही है। अंधभक्ति, जब आस्था हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लाइंड फेथ मतलब बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलना। धार्मिक गुरु अक्सर इसका फायदा उठाते हैं, अपने फॉलोअर्स को अंधविश्वास में फंसा के उनका शोषण करते हैं। भक्त लोग अपने गुरुओं को भगवान मान लेते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। और यही अंधभक्ति लोगों को गलत रास्ते पे ले जाती है। याद रखिए, ट्रू डिवोशन का मतलब है प्रेम, सम्मान और अपनी सोच रखना। सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबास धर्म के नाम पे धंधा। आजकल ऐसे बहुत से बाबा मिलेंगे आपको। धर्म का मास्क पहन के ये लोग अपना मतलब साधते हैं। सीधे साधे लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये बाबा चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, बीमारियों का इलाज, भविष्य बताना, सब करते हैं ये, और लोग इनके चक्कर में अपना पैसा, अपनी जिंदगी तक गंवा बैठते हैं। कुंभ मेला, आस्था का मेला या फिर डिजास्टर का इनविटेशन। करोड़ों लोग आते हैं इसमें, पवित्र नदियों में नहाते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन क्या ये सच में आस्था है या फिर अंधविश्वास? इतनी भीड़ में एक्सीडेंट्स होना आम बात है, स्टैम्पीड्स होती हैं, हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स कर जाती हैं। क्या वाकई में हमें अपनी फेथ को ऐसे प्रदर्शित करना चाहिए? क्या हम अपनी आस्था को मानवता से ऊपर नहीं रख सकते?